सो हेलो एवरीवन। आज है भैया 19 दिसंबर 2025। ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं क्या, तो जैसा हम डेली करते हैं डेली प्लानर रिकॉर्ड। ठीक है। तो आज का जो डेली प्लानर है वो थोड़ा सा हर दिन के हिसाब से अलग रहेगा। ठीक है। तो क्या अलग रहेगा वो हम समझ रहे हैं। ठीक है। तो यह सबसे पहले हम देख रहे हैं डेली प्लानर 19 दिसंबर 2025। आज अब यह फ्राइडे का दिन। ठीक है। कल सैटरडे, कल हम रिवीजन देखेंगे कुछ सब्जेक्ट्स का और कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ एडिशनल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैथ्स देखना है। मैथ्स आपका वही सेम चलेगा, कौन सा, आपके आदित्य रंजन सर का, जिसमें आज आपको क्लास लेनी है। फाइल नंबर 38 और 39, ये दोनों वीडियो है, दो वीडियो आपको देखनी है। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये सब्जेक्ट चैप्टर चल रहा है और साथ में इसके बनाने आपको नोट्स। सेम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ में आपको लूसेंट में आज देखना है इंसेंट हिस्ट्री में, इसमें देखना है पॉइंट 25वां सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, है ना। अब ये कुछ छोटा टॉपिक है, तो प्लस इसमें आपको क्या करना है, जो कल आपने टॉपिक पढ़ा है 24 नंबर का, ठीक है, जो आपने दक्षिण भारत के राजवंश देखे उसमें आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आपको देखना है कैलेंडर। क्या देखना है? कैलेंडर, जिसमें थ्योरी जो आपने कल देखी थी कुछ, और आज कुछ थ्योरी देखनी है ना। तो उसमें आपको पार्ट सेकंड नाम दिया है और इसके इसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब बात करते हैं कल हम सैटरडे में इसका करेंगे अच्छे से पूरा प्रैक्टिस और क्वेश्चंस के रिवीजन करेंगे। जो कुछ पीवाईक्यूज भी रहेंगे प्रीवियस ईयर के और कुछ जिस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका भी हम देखेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं हम जनरल स्टडीज़ की। तो इसमें आपको देखना है लुसेंट पॉलिटी में ना। आज ये नया जुड़ा है क्योंकि कल दो स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे। एक आया था भैया कि हमको पॉलिटी भी स्टार्ट करो और दूसरा आया था और साइंस करो। और साइंस में भी एक कमेंट हमने देखा था कि आपने बताया था फिजिक्स। तो भैया अभी 2-4 दिन और रुक जाओ, मैं साइंस के लिए बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट वगैरह और कुछ अच्छे नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ अभी 1-2 दिन और वेट कर लीजिए। तो आज आपको जो जनरल स्टडीज़ में लुसेंट देखना है पॉलिटी के अंदर, उसमें आपको देखना है संविधान का इतिहास। जो आपको पूरा नहीं देखना है, ये थोड़ा सा बड़ा है। संविधान के इतिहास से टॉपिक फर्स्ट से 1861 के अधिनियम तक है ना। 1861 के अधिनियम जिसमें पहला पार्ट है, यहाँ तक आपको पढ़ना है ना। 1861 का अधिनियम पढ़ना है ना, इसके बाद से हम कल देखेंगे। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल पढ़ना है, उसमें देखना है हमको प्रोनाउन का आज आपको देखना है पार्ट सेकेंड। उसमें जो इंडेक्स नंबर 36 है वो उसकी वीडियो है और साथ में इसके आपको बनाना है नोट्स जो आपको पीडीएफ के तौर पर मिलेंगे इंडेक्स नंबर 37 में। आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में आपको देखना है ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें आपको पढ़ना है पूरा जनमंडल और प्लस आपको नोट्स बनाना है ना। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें एक दो आपको स्टडी के पॉइंट मिलेंगे, जैसे जल डमरू मध्य कौन सा है ना। ये जल डमरू मध्य बनते हैं, जैसे ये दो भूमि रहती है और इधर पानी रहता है। ठीक है। तो ये दोनों सागर कौन से मिल रहे हैं? ये तो एक प्रकार इधर सी रहता है, एक इधर सी रहता है। यहाँ पर किसी अन्य कंट्रीज की लैंड, यहाँ पर भी किसी अन्य कंट्रीज की लैंड। तो कौन कौन सी कंट्री है और कौन कौन से सागर मिल रहे हैं और इस जल डमरू का क्या नाम दे रखा है, वो सारी चीज़ें इस जल मंडल में आपको देखना है। साथ में इंडियन ज्योग्राफी, भारत में परिवहन, ये है वायु परिवहन से लास्ट तक है ना। लास्ट तक यानी कि जहाँ तक 12th पॉइंट खत्म होता है 13th पॉइंट तक आपको पढ़ना है आज आपको पूरा अच्छा व्यवस्थित तरीके से। फिर स्टैटिक जीके में भैया वही जो कल मैंने एक पीडीएफ सेंड करी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका आज आपको करना है पूरा अच्छे से वापस से रिविजन। फिर करंट अफेयर्स के 19 दिसंबर की पीडीएफ डल जाएगी और फैक्टोग्राम में हम समझे आर्टिकल 32 है ना, जिसको क्या बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम इसमें समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये थी भैया आज का पूरा के पूरा आपका डेली प्लानर और अब कर रहे हैं हम आज के फैक्टोग्राम का डिकोड। ठीक है। तो भैया फैक्टोग्राम का बढ़ने से पहले समझ जाते हैं फैक्टोग्राम क्या है। तो आज फैक्टोग्राम में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये क्या होता है भैया? तो ये आपका आता है आर्टिकल 32 में। ठीक है, जिसको डॉक्टर साहेब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि संविधान का हृदय का है ना, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बढ़ते हैं यह जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद
32 आर्टिकल 32 के बारे में है, जिसके मौलिक अधिकार की सुरक्षा का आधार माना जाता है ना, जिससे क्या माना जाता है, जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स है उसके सुरक्षा का आधार इस संविधान को माना जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम अनुच्छेद 32 का परिचय ना, कि आखिर में अनुच्छेद 32 है क्या। तो परिभाषा, यह वह अधिकार है जो अन्य सभी मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है। ठीक है, इसके बिना अन्य अधिकार केवल कागजी रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें लागू करने का कोई जरिया नहीं बचेगा। विशेषतः अनुच्छेद 32 खुद भी एक मौलिक अधिकार माना जाता है, यानी कि एक वास्तविक अधिकार बताता है हमको, है ना, कौन, कि आपके क्या क्या अधिकार है और क्या क्या नहीं है। और इसका कुछ भंग भी हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, कौन से कोर्ट जाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कथन है कि उन्होंने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, यानी कि इंग्लिश में कितने, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। प्रावधान क्या है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करता हूँ तो होता है हाई कोर्ट, ये उच्चतम यानी कि सर्वोच्च है जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि न्यायपालिका का मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। किसको, ये न्यायपालिका है, कोई सी भी कोर्ट हो उसको संरक्षक कहा जाता है, किसका, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर तीसरा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 5 प्रकार की रीट, है ना, कुछ भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हो। पहले आपका मूल अधिकारों को लागू कराने एनफोर्स के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26, है ना। हम यहाँ पर दो, एक बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको रीट जारी करवानी है तो आप आर्टिकल 32 को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हाई कोर्ट में कोई सी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हो रहा है और आपको हाई कोर्ट में जाना, तो यहाँ पर हाई कोर्ट आप जो संबंधित है वो आर्टिकल 226। ठीक है, ये 2 आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ लेना। तो इसमें जो 5 प्रकार की रीट जारी होती है वो कौन कौन सी होती है, तो पहले नंबर की भाई आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी होती है आपकी परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडेमस। तीसरी होती है आपकी प्रतिषेध, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। चौथी होती है उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं क्रिटोरी। लास्ट में होती है अधिकार भिक्षा, जिसको बोलते हैं को वारंटो। ठीक है, तो भैया ये था आज का पूरा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में। आपको जो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक है आपका आर्टिकल 32 और एक आपका आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और ये है आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड। और पूछे कि ये किस काम आते हैं, तो भैया ये काम आएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण देने के लिए। ठीक है, तो भैया आज की ये थी पूरी क्लास। तो वीडियो देखने के लिए भैया थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल, और जिसको भैया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है कर देना प्लीज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि जो द एस्पिरेंट्स है उसके बारे में अधिक से अधिक संख्या को बताइए। हाँ, जो भी भैया आपके रिलेटिव्स हैं और जिसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने में नहीं आ रहा है तो उसको प्लीज़ द एस्पिरेंट्स के बारे में बताएं। हमारे डेली प्लेनर की जो हमने मुहिम चलाई है उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि वो ज़्यादा जुड़े और अच्छे से उनकी तैयारी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।